जय हिंद फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आज के वीडियो में हम नरेशन पढ़ना सीखेंगे। अगर आप दोस्त इस वीडियो को देखते हैं तो नरेशन किसी दूसरे वीडियो के देखने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। नरेशन, देखिए जैसे नरेशन का मतलब हिंदी होता है क्या? कथन। दोस्त, नरेशन का मतलब होता है कथन। अगर कोई भी व्यक्ति क्या कहता है, हमसे कोई बात कहता है तो उसको क्या कहेंगे? हम नरेशन उसी को कहते हैं। ठीक, देखिए आप देखिए किसी वक्ता के कही हुई बात को नरेट करना नरेशन कहलाता है। नरेट करना मतलब जो कोई व्यक्ति हमसे बात कहेगा उसको हम क्या कहेंगे? तो नरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? नरेशन कहेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो देखिए हम किसी भी वक्ता के कही हुई बात को दो तरीकों से नरेट कर सकते हैं। एक, हम उसके जैसा वो व्यक्ति कहा उसी तरह हम जाकर अगर किसी व्यक्ति से कह देते हैं उसको कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। अगर वही उसी स्पीच को हम क्या करते हैं अपने शब्द में, यानी उसको हम घुमा कर कहते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, या इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। और डायरेक्ट नरेशन को हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। जैसा देखिए, ही सैड टू मी, वह मुझसे कहा। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि वो डायरेक्ट हमसे कहा है कि हम तैयार हैं। अगर यही बात हम आपसे कहें तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो पढ़ा कि नरेशन किसे कहते हैं, यानी कि नरेशन क्या होता है। तो हमने नरेशन में सीखा कि जब कोई भी व्यक्ति हमसे कोई बात कहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नरेशन कहेंगे। फिर मैंने पढ़ा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नरेशन, यानी कि नरेशन कितने प्रकार का होंगे। तो मैंने बताया कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नरेशन, यानी कि नरेशन कितने प्रकार का होते हैं? 2 प्रकार के होंगे। कोई व्यक्ति हमसे कहेगा तो हम उसी को वैसा ही जाकर कह दे तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट नरेशन। अगर उसी बात को हम अपने शब्दों में कहें या सारांश के रूप में कहें उसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए आगे देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो देखिए, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं इसी को। ठीक, तो देखिए बताया मैंने कि जब कोई व्यक्ति का हमसे कोई बात कहेगा और उसी बात को हम किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर कह दें तो वो कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। तो देखिए, जब किसी वक्ता के कही हुई बात को उसी के शब्दों में हू बहु कहना डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हमसे क्या कहा कि ही सैड टू मी, यानी कि वो उसने मुझसे कहा आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। तो वह व्यक्ति किससे कहा है? हमसे कहा कि हम तैयार हैं। तो क्या है ये? डायरेक्ट नरेशन है। क्या है? डायरेक्ट नरेशन। और जब इसी बात को हम किसी दूसरे व्यक्ति से कहेंगे उसको अपने शब्दों में न कहकर वो कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है? तो देखिए, जब किसी वक्ता के कही हुई बात को
हूबहू उसी के शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में, माने हम अपने शब्द में कहेंगे या उसी को हम सारांश के रूप में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जब ये डायरेक्ट नरेशन है, जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे तो इस तरह बनेगा। देखिए, तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज रेडी। उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार था। तो देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है, हमसे कहें डायरेक्ट हमारे सामने कि वह मुझसे कहा कि मैं तैयार हूँ। अब हम आपसे बाद में कह रहे हैं तो उसने कहा कि मैं तैयार था कहूँगा, तो ये क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन। जैसा कि देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की क्या होती है, कोई व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाती है या उसकी मृत्यु होती है, तो उसके जो घर के लोग होते हैं उससे हम क्या करते हैं, हम उससे डायरेक्ट नहीं जाकर कहते हैं, हम घुमा फिरा कर कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मतलब कि उसको उतना जीने का चांस नहीं है। हमको पता होता है कि वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो भी, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। और जब हम उसी को डायरेक्ट जाकर कह देते हैं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो आप दोस्त सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ही सैड था तो यहाँ पर टोल्ड कैसे आ गया, इसको भी बताऊंगा दोस्त। देखिए अगला देखते हैं। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब, अगर कोई भी आप नरेशन लेंगे तो उसमें दो चीज़ें देखने को मिलता है। एक आप उसमें देखने को मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए इन्वर्टेड कामा के बाहर एक वाक्य होता है जिसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, ये क्या है, ये जो होगा वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि देखिए ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है आई एम रेडी, ये क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर एक वाक्य होता है जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे देखिए, ही सैड टू मी आई एम रेडी, तो यहाँ पर आई एम रेडी जो है ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि आर एस लिख सकते हैं, यानी कि आर एस का मतलब होगा रिपोर्टेड, आर का मतलब, एस का मतलब होता है स्पीच, ठीक। इसको हम आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो समझ आ रही हो। तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, एक लाइक ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल कुशवाहा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचते। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तब तो देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या, चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस में यानी कि किस तरह परिवर्तित होगा। तो देखिए अगर क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब दोस्त देखिए यहाँ पर जो था ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये ही सेड टू मी, अगर ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा रहेगा हम वैसा ही उसको कर देंगे। इस अगर ये क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो ये जो है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। देखिए दूसरा नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो निम्नलिखित टेंस में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब ये जो है ये किस में होगा,
ये अगर पास्ट टेंस में है, जैसा कि यहाँ पर देखिए ही सैड टू मी, ये किस में है? पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा? टेंस में परिवर्तित होगा। टेंस में क्या होगा? परिवर्तित होगा। ठीक है दोस्त, देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो कुछ किस में चल जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा। यदि वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो वो किस में हो जाएगा परिवर्तित? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में परिवर्तित होता है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित होगा। यदि किस में हो? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि इन चारों का मतलब मिलाकर हो रहा है कि जो चार होते हैं प्रारंभ, चारों लाइनिंग वाइज प्रेजेंट का, वो लाइनिंग वाइज किस में चले जाएंगे? पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस किस में परिवर्तित होता है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित होगा। पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होगा वो आपका परिवर्तित होकर चला जाएगा किस में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस दोनों का मतलब ये हुआ कि पास्ट का दो प्रारंभ का पास्ट के दो अंत में जाकर परिवर्तित हो जाते हैं। विल किस में परिवर्तित होगा? विल हमारा वुड में चला जाएगा, ठीक है। शैल शुड में परिवर्तित होगा। उसी प्रकार से क्या होगा? कैन जो है कुड में परिवर्तित हो जाएगा और मे किस में? माइट में परिवर्तित होगा, माइट में परिवर्तित होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि वो भी दोस्त नरेशन सीख सके और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 नंबर प्राप्त कर सकें। मैं ये चैलेंज देता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी और हर एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर ज़रूर मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए दोस्त अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अभी तक मैंने बताया आपको, रुकिए इसको थोड़ा, तो देखिए दोस्त मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि नैरेशन किसे कहेंगे, यानी कि नैरेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग तो होता है कथन। नैरेशन किसे कहेंगे? तो किसी भी वक्ता के कही हुई बात को नैरेट करना नैरेशन कहलाता है। अब बताए उसके बाद कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नैरेशन, यानी कि नैरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया कि नैरेशन 2 प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ नैरेशन या देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नैरेशन। तो मैंने पहला बताया कि डायरेक्ट नैरेशन, इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच भी। फिर होता है दूसरा इनडायरेक्ट नैरेशन, या इसी को कह सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच।
फिर मैंने आगे बताया कि डायरेक्ट नारेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नारेशन क्या होता है। डायरेक्ट नारेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नारेशन क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट नारेशन या डायरेक्ट स्पीच, जब किसी वक्ता के कही हुई बात को उसी के शब्दों में हम कहते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। जैसा एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी आई एम रेडी, उसने मुझसे कहा मैं तैयार हूँ। दूसरा होता है इनडायरेक्ट नारेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट नारेशन यानी कि इनडायरेक्ट यानी कि हम उसको उसी के बात में नहीं कहेंगे, हम अपने शब्द में कहेंगे। यानी कि जब किसी वक्ता के कही हुई बात को हूबहू उसी के शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में या सारांश के रूप में कहना इनडायरेक्ट नारेशन कहलाता है। फिर मैंने एग्जाम्पल में बताया कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि ही वॉज रेडी, वह तैयार था। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट नारेशन। अगर वीडियो दोस्त समझ आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने बताया आगे कि रिपोर्टिंग, देखिए अगर कोई भी नरेशन है डायरेक्ट हो, उसमें कितने चीज़ होती हैं, दो बातें। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे, तो देखिए इन्वर्टेड कामा के बाहर एक वाक्य होता है जिसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अगर आप किसी भी वाक्य को लेते हैं रिपोर्टिंग डायरेक्ट नरेशन, उसमें दो बातें देखने को मिलती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम रेडी, वह मुझसे कहा मैं तैयार हूँ। तो देखिए आई एम रेडी किस में है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, और इन्वर्टेड कामा के बाहर एक आपको वाक्य देखने को मिल रहा होगा, ही सेड टू मी, मतलब हुआ कि वह मुझसे कहा। ये क्या होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, यही होगा, यानी कि जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा। फिर मैंने बताया दूसरा पार्ट इसमें क्या होता है, तो एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर एक वाक्य होता है जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे देखिए आई एम रेडी क्या है, ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। उसके बाद मैं बताया कि टेंस में आप किस तरह परिवर्तित करेंगे। तो इसमें मैंने 3 नियम आपको बताऊंगा। तो मैंने पहला नियम बताया कि यदि रिपोर्टिंग व प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये हुआ दोस्त कि यदि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये अगर ये किस में होगा प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में है तो निम्नलिखित तरीकों से परिवर्तित होगा। जैसे देखिए, यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है फास्ट टेंस में यहाँ पर है, तो इसमें क्या हो जाएगा परिवर्तित होगा। जब इसको हम बदलेंगे इनडायरेक्ट नारेशन में, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वाज
रेडी, ही वाज रेडी, क्या हो जाएगा? ही वाज रेडी। देखिए, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में परिवर्तित हो जाएगा? किस में? प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में परिवर्तित होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित होता है। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित होगा। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित होगा। विल किस में परिवर्तित होगा? वुड में। शैल शुड में। कैन किस में परिवर्तित होगा? कुड में। मे किस में? माइट में। आप दोस्त इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखिए प्रेजेंट का जो चारों होगा लगता है वो किस में चला जाएगा? पास्ट के प्रारंभ वाले चारों में, ठीक। और पास्ट के जो दो होते हैं प्रारंभ के, वो अंत के दो पास्ट में परिवर्तित हो जाएगा। बस आपको ये दो क्या करना होगा? याद करना होगा, ठीक। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इतना पहले बताया था, मैंने इसको आपको रिवीजन करा दिया। देखिए जो रूल नंबर 3 होता है वो होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, जियोग्राफिकल फैक्ट, हैबिट या एक साथ दो कार्य हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू मी, वह मुझसे कहा, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो ये कोई भी जानता है कि पृथ्वी गोल है। क्या केवल इंडिया में ही पृथ्वी गोल है? इंडिया के लोग ही जानते हैं? नहीं। क्या अमेरिका के लोग नहीं जानते हैं? जानते हैं। मतलब ये क्या है? जियोग्राफिकल फैक्ट, यानी कि जियोग्राफी के अंतर्गत है। तो इस वक्त टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो इसको किस तरह परिवर्तन करेंगे? तो ही टोल्ड मी, कामा और इन्वर्टेड कामा का बदले दैट का प्रयोग करते हैं। द अर्थ इज राउंड, जैसा था यहाँ पर उसी तरह इसको आप यहाँ पर कर देंगे। देखिए अगला एग्जाम्पल जो है, शी सेड टू मी, वह मुझसे कहा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। तो देखिए ही सेड टू मी, ये किस में है? पास्ट टेंस में है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज रेडी। मैंने बताया ना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में परिवर्तित होगा? तो मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है किस में परिवर्तित होता है? तो पास्ट इंडिफिनिट में। वहाँ पर अगर पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित होगा। ठीक, तो इसको हम किस तरह कर देंगे? ही वाज रेडी। देखिए ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो देखिए तो सेज टू को किस में परिवर्तित करेंगे? टेल्स में। तो ही टेल्स मी दैट का इन्वर्टेड कामा का बोल रहा है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई जो है तो वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित। तो क्या हो जाएगा? ही लव मी। तो मैंने यहाँ पर आपके तीनों रूल्स के एग्जाम्पल बता दिया। फिर आगे और चलते हैं दोस्त। तो देखिए अब यदि दोस्त हमारा वीडियो समझ आ रही हो तो हमारे YouTube चैनल कुशवाहा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और
अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी दोस्त सीख सके। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन में किस तरह परिवर्तित करेंगे। चेंज ऑफ पर्सन यानी कि पर्सन में किस तरह परिवर्तित होगा, ठीक, यानी कि चेंज ऑफ पर्सन। तो देखिए इसमें 3 नियम हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन अर्थात आई और वी है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा। किसके अनुसार दोस्त? तो सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर छूट गया है, ठीक। ये किसके अनुसार परिवर्तित होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा नियम है यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ प्रोनाउन सेकंड पर्सन अर्थात यू है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा। तीसरा रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ प्रोनाउन थर्ड पर्सन अर्थात आई वी और यू को छोड़कर कोई भी शेष प्रोनाउन होगा, जैसे ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, एस ओ एन एस को क्या कर देंगे 1, ओ 2, एन 3। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होगा ऑब्जेक्ट, एन का मतलब होता है नो चेंज। तो चलिए दोस्त इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे। तो देखिए अब देखेंगे चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है जो ये है टेंस। आप किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में 2 भाग देखते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरह परिवर्तित होगा, तो देखिए अगर से है, से टू, तो किस में परिवर्तित होगा? टेल में। सेज टू किस में परिवर्तित होता है? टेल्स में। सेड टू किस में परिवर्तित होगा? टोल्ड में। अगर ये टू क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए, तो ये जैसा है वैसा ही रहता है। अगर से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा, और सैड है तो सैड रहेगा, टू नहीं होगा तो। और असर्टिव सेंटेंस में कामा और इन्वर्टेड कामा के बदले दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्त? तो दैट का प्रयोग करेंगे। जैसा देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम रेडी, वह मुझसे कहा मैं तैयार हूँ। देखिए तो यहाँ पर सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो किस में परिवर्तित होगा? सेड टू, टोल्ड में। तो देखिए ही टोल्ड हो गया, मी है तो मी रहेगा, ठीक। कामा और इन्वर्टेड कामा के बदले मैंने क्या कहा कि दैट का प्रयोग करेंगे। किसका? दैट का, तो दैट लगा दिए। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। और देखिए इसमें क्या है? सब्जेक्ट आई मैंने बताया सब्जेक्ट किसके अनुसार परिवर्तित होगा, तो मैंने बताया आई है अगर फर्स्ट पर्सन में तो किसके अनुसार परिवर्तित होगा? तो सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ही सेड टू मी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, तो क्या हो जाएगा?
ही। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर। यही पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज या वर। तो ही के साथ क्या लगेगा? वाज, रेडी। तो आपका ये रिपोर्टिंग, आपका ये नरेशन का वीडियो समझ आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें और एक लाइक ज़रूर करें, और समझ आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।